स्थिरसुखमासनम् प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम् त्वतो द्वन्द्वानभिघातः ततो द्वन्द्वानभिघातः। महर्षि पतंजलि को हर रोज हम नमस्कार करते हैं योग वर्ग शुरू होने के पहले ही। श्लोक बोलते हैं, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनां पतंजलिं प्रांजलि प्रणतोस्मि। उनको नम्रतापूर्वक नमस्कार करते हैं। ये नमस्कार क्यों है, ये कारण भी उधर लिखा हुआ है। योगेन चित्तस्य, चित्त की योग के द्वारा, पदेन वाचा, वाचा यानी वाणी की, पद से यानी व्याकरण शास्त्र से, और मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, वैद्यक शास्त्र के द्वारा शरीर का मल, इसकी शुद्धि करने वाले, कराने वाले, यानी हमारे पूरे जीवन को आकार देने वाले, शुद्ध और स्वच्छ और पवित्र करने वाले महर्षि पतंजलि है। उनके हम पर अनंत उपकार है। वो उपकार योपाकरोत्तम प्रवरम मुनि नाम, वो प्रवर है, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठों में हो। प्रवरम मुनि नाम, मुनियों में श्रेष्ठ। पतंजलिम प्रांजलि राणतोस्मि, दोनों हाथों को जोड़कर उनको नमस्कार करते हैं। उनको केवल नमस्कार करने से काम नहीं चलेगा, हाथ जोड़कर। उनको नमस्कार करने के लिए अष्टांग योग को अपने जीवन में जब ढालेंगे तब उनको सही अर्थ में नमस्कार होगा। और अष्टांग योग यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग है। इसको स्वामी विवेकानंद राजयोग करके पुकारते हैं। ये राजयोग है, राजमार्ग है। ऐसा मार्ग, राजमार्ग क्यों न कहा जाए, यानी सभी को चलने के लिए वो तैयार है और पूरा प्लेन और सीधा है। उसमें कोई अस्पष्टता नहीं है, उसमें कोई गड़बड़ या तो गोंधल नहीं है। उसमें बहुत ही क्लियरिटी है। एक एक करके उन्होंने सूत्र दिया है और उस सूत्र का अर्थ भी दिया, उसका परिणाम भी दिया, और वो कैसे करना है ये भी कुछ अंश में कहा है। अभी यम नियम हमने देखे और अभी आसन देख रहे हैं। शुरुआत में हमने देखा था कि आसन कोई भी बच्चे से लेकर बड़े कर सकते हैं। बिना आसन के हम जी नहीं सकते। हम बैठे तो भी किसी न किसी आसन में बैठते हैं, हम खड़े हो जाए तो भी किसी न किसी आसन में खड़े हो जाते हैं। जो भी कृति हम करेंगे वो एक आसन होती है। और आसन कैसा होना चाहिए ये इधर बताया। स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक, सुखपूर्वक जो किया जाता है उसको आसन बोलते हैं। आसन ऐसा होना चाहिए जो स्थिरता से सुखपूर्वक किया जाए। अभी हमें समझो कि ऐसा बैठने में सुख लगता है और स्थिरता भी लगती है, लेकिन ये आसन नहीं है। इसमें आगे जाकर के समस्या आएगी। जब बूढ़े होंगे तब धनुष्य हो जाएगा। धनुष्य यानी टेढ़ा, कमर टेढ़ी हो जाएगी। फिर नीचे देखेंगे हमारा यौवन कहाँ खो गया। तो यौवन खो जाता है जिस बात से, वो आसन परफेक्ट नहीं है। कोई भी चीज अच्छी है या बुरी, वो किस तरह हम उसको देखते हैं, किस तरह करते हैं, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है।
हम किस तरह बैठते हैं, किस तरह चलते हैं, किस तरह खाते हैं, पीते हैं, किस तरह खेलते हैं, किस तरह सोते हैं, ये इसके ऊपर से हमारी जो भी पद्धति है, जीवन पद्धति, हमारा स्वभाव बनेगा, चरित्र बनेगा। जैसे भी हम रहेंगे, तो इसलिए आसन ये हर कोई करता है, लेकिन वो अच्छा होना चाहिए। हमारा उठना होना अच्छा होना चाहिए, बैठना अच्छा होना चाहिए, सोना अच्छा होना चाहिए। अब ये अच्छा कैसे? जो हमें हमारे आरोग्य के लिए अच्छा हो, निरंतर अच्छा आरोग्य बना रहे, इसके लिए अच्छा, वो अच्छा। इससे क्या व्याख्या करेंगे? और इसलिए स्थिरता पूर्ण और सुखपूर्वक किया जाएगा, वो आसन अच्छा है, वो सही है, और वो परमानेंट उसमें सुख लगना चाहिए। बाद में, पहले उम्र में उसको अच्छा लगा, बाद की उम्र में फिर अच्छा नहीं लगा, सुखपूर्वक नहीं हुआ, तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। तो ये विचार करते हुए, सारासार विचार करते हुए स्थिर सुखम आसनम, ये व्याख्या महर्षि पतंजलि ने की है। अब इस स्थिरता से और सुखपूर्वक आसन कैसे किया जाए, वो अगले सूत्र में बताया। प्रयत्न शैथिल्याद अनंत समापत्तिभ्याम, प्रयत्न शैथिल्य होना चाहिए, और अनंत समापत्तिभ्याम यानी अनंत के साथ समाधि होनी चाहिए, हमें जुड़ जाना चाहिए। अनंत आकाश जैसा जो अनंत है, उसके साथ जुड़कर हमें आसन में स्थिरता आएगी। अब ये पहले एक एक शब्द को लेते हैं। प्रयत्न यानी क्या है, इसको समझने के लिए हमारे जीवन को समझना पड़ेगा। हम प्रयत्न करते मतलब क्या क्या होता है हमारे मन में, देह में, इंद्रियों में क्या होता है। पहले तो हम खाने से शुरुआत करते हैं। हमने खाना खा लिया, और खाने के बाद 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे के बाद उसका मल निकाला जाता है। यानी खाया हुआ जो मल निकाला गया बाहर, वो वेस्टेज है, उसका कुछ काम नहीं। तो ये पहला कार्य हुआ, वेस्टेज को फेंक दिया। अभी दूसरा कार्य होता है, जो रस खींचा जाता है। सप्त धातुओं में पहला अन्न धान्य से जो हम खाते पीते उसमें से रस खींचा जाता है। वो रस खींचने के बाद फिर धीरे से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और ये सप्त धातुओं से युक्त हमारा शरीर बनता है, ये स्थूल शरीर। और ये स्थिति बनती है, हमारे स्थूल शरीर की स्थिति ये तमोगुणात्मक होती है। उसमें स्थूलता होती है, जड़त्व होता है। ये मिट्टी से, पंचमहाभूतों से बना हुआ है। यानी जो भी हमने अन्न खाया, पिया, पानी पिया, उससे रस खींचा, और रस के कारण हमारा रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्राणु तक ये सब हमारे शरीर में बन जाता है। अभी कैसे बनता है वो अलग विषय, लेकिन क्या बनता है वो देखते हैं। अब ये स्थूल शरीर बन गया, लेकिन वो स्थिति बन गई। जैसे हमने देखा, दृश्य क्या है? प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम। वह प्रकाश रूप यानी सत्व गुणों से प्रकाश, क्रिया रजोगुण से क्रिया, और स्थिति, अभी स्थिति को हम देख रहे हैं। वेस्टेज निकाल दिया, वो तो इसमें नहीं आया। अभी तमोगुण से हमारे रस में जो शरीर बना, स्थूल शरीर बना, वो है स्थूल स्थिति, वो तमोगुणात्मक। दूसरा, उस अन्न पानी में ऊर्जा होती है, और वो प्राण रूप में हमारे अंदर आ जाती है। वो अलग रूप धारण करके हमारे शरीर में अन्न से जो भी प्राण शक्ति बनती है, प्राण शक्ति हमारे अंदर ग्रहण की जाती है। उस प्राण शक्ति से ही हमारे अंदर प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कुर्म, कृंकल, देवदत्तर
धनंजय। ये 5 मुख्य प्राण और 5 उप प्राण हमारे शरीर में स्थिर हो जाते हैं, उसके कारण हम हलचल कर पाते हैं। अभी वायु में क्या क्या शक्ति है वो देखेंगे, साइंस में आएगा, साइंस में भी ये आएगा। वायु में क्या क्या शक्ति है? उत्क्षेपण, ऊपर उठाना, ऊपर फेंकना, ये पहली शक्ति है। वायु में ऊपर फेंकने की शक्ति है। हाँ, सुन रहे हैं ना सभी? कृष्णा, युग भैया, ध्यान पूर्वक सुनना, ये साइंस है और साइंस हमारे जीवन में कैसा है ये हमें पता चलना चाहिए। पता चलेगा ना हमारे शरीर के बारे में तो हमें आनंद होता है कि अरे ये ऐसा चल रहा है। वायु क्या करता है? उत्क्षेपण, ऊपर उठाता है, ऊपर फेंकता है। अवक्षेपण, नीचे भी फेंकता है। ऊपर फेंकता है, नीचे भी फेंकता है। गमन, जाता है वो। उत्क्षेपण, अवक्षेपण, गमन, वो इधर उधर जाता है, घूमता है। और 5वां कार्य है उसका आकुंचन, वो सिकुड़ता है, वायु सिकुड़ता है। और प्रसरण, वो फैलता भी है। बारिश क्यों होती है मालूम है ना? बारिश जिधर कम दबाव का पट्टा आ गया उधर बादल आ जाते हैं। और वो सभी को मालूम है, भूगोल में या तो साइंस में हम सीखते हैं पर्जन्य चक्र कैसे चलता है, वायु कैसे घूमता है, किधर से किधर घूमता है, क्यों घूमता है। तो जिधर कमी दबाव आ गया उधर वायु जाता है और उधर समान लेवल कर देता है। वैसे उधर आकुंचन होता है और प्रसरण होता है। जिधर वायु प्रसारित हो गया, धूप से वायु प्रसारित होता है, वायु पतला होता है, उधर घनता कम हो जाती है और फिर उधर कम दबाव का पट्टा तैयार हो जाता है, उधर फिर प्रसरण हो गया और आकुंचन हो गया, नजदीक आ गया वायु। ऐसे अलग अलग कार्य वायु करते हैं, अलग प्रकार के। प्राणापान में अनुदान समान, नाग कुर्म, फिर कृंकल, देवदत्त और धनंजय, ये 5 और ये 5, ऐसे 10 वायु हमारे शरीर में स्थिर हो जाते हैं। वह अन्न पानी ग्रहण किया, उससे प्राण शक्ति बनी। पहले तो स्थूल शरीर बना, अब ये प्राण शक्ति बनी, उससे क्रिया शक्ति जागृत हो जाती है। क्रिया शक्ति का जागृत होना वो प्राण से होता है और वो रजोगुण से है, राजस गुण। अभी तीसरी बात, जो हमारा मन बना है, मन यानी अंतःकरण चतुष्टय पूरा, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। हाँ, ये समझ में आता है ना? हमारे मन के साथ, मन यानी मन के लिए अंतःकरण चतुष्टय, बहुत बार मन शब्द बोला जाता है तो अंतःकरण चतुष्टय ध्यान में लेना चाहिए। तो अंतःकरण चतुष्टय में मन बुद्धि चित्त और अहंकार है और वो सभी बने हैं सत्वगुण से, इसलिए वो प्रकाशक है, हमारी ट्यूबलाइट जला देते हैं, हमें समझ में आता है, हमें ज्ञान हो जाता है। वो किसके कारण? यह अंतःकरण के कारण, ये मन बुद्धि चित्त और अहंकार के कारण हमें समझ में आता है। और इसलिए वो प्रकाश को बनाने वाला प्रकाशक है वो। और इसलिए सत्व गुण की मात्रा हमारे अंतःकरण में है, यानी कि मन बुद्धि चित्त और अहंकार में है। अभी इधर क्या हो गया? जो अंतःकरण है वो प्रेरणा देता है, किसको? इंद्रियों को, प्राण शक्ति को प्रेरणा देता है। प्राण शक्ति फिर इंद्रियों को प्रेरणा देती है और हलचल होती है। ब्रेन में भी 2 ब्रेन है, मालूम है ना? एक बड़ा ब्रेन है, एक छोटा ब्रेन है। और बड़ा ब्रेन आगे है, छोटा ब्रेन पीछे है, ये भी मालूम है ना? बड़ा ब्रेन ज्ञान शक्ति का प्रेरक है और छोटा ब्रेन क्रिया शक्ति का प्रेरक है। ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति को प्रेरणा देती है, यानी सत्वगुण रजोगुण को प्रेरणा देता है और स्थिति बदल जाती है।
यानी तमोगुण हिलने लगता है। यानी अंदर से प्रेरणा देने वाली जो शक्ति है वो प्रकाशक है, सत्वगुण से है। और उधर जो हलचल होती है ना, हमारे मन में, बुद्धि में जो भी विचार आया, जो भी भावनाएं उमड़ी, उससे हमें लगता है कि हलचल होनी चाहिए। तो हलचल, फिर प्राण शक्ति हिलती है पहले। प्राण शक्ति में उत्क्षेपण, अवक्षेपण, गमन, आकुंचन और प्रसारण, ये 5 क्रियाएं होती है। वो जिधर इधर उधर जाता है तो हलचल होती है। मेरा हाथ समझो ऐसा हिल गया, तो ऐसा हिलने के लिए अंदर से प्रेरणा आ गई और प्राण शक्ति को प्रेरणा मिल गई ज्ञान शक्ति से, और क्रिया शक्ति जागृत हो गई और क्रिया हो गई। ये प्रयत्न सहज, कोई सहज प्रयत्न होते, कोई प्रयत्न पूर्वक यानी जानबूझकर किए जाने वाले, ज्ञान पूर्वक किए जाने वाले, कोई ऐसे आदत से बहुत सारी बातें होती है, हमारी हलचल होती है। जैसे कोई ऐसे बैठे है ना, ऐसे पाँव हिलाते रहते हैं, कोई ऐसे इधर देखते उधर देखते, कोई ऐसे अगर कोई काम लेने इधर उधर घूमते, कोई ऐसा कोई पत्थर इधर से उधर किया, उधर से इधर किया, ऐसे कुछ करते रहते। ये क्रिया होती रहती। ये सहज क्रिया हमारे अंदर के जो भी रजोगुणात्मक प्राण शक्तियां है वह शांत नहीं बैठ सकती। वायु शांत बैठ सकता है, वैसा अंदर जो वायु है, प्राण, पंच प्राण है, उसमें प्राण में मिक्स हो गया, यानी जो भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में इतर वायु, बाकी के वायु मिक्स हो गए तो वो ज्यादा स्थिर नहीं हो सकता, इसलिए हलचल ज्यादा बढ़ती है। रजोगुण बढ़ता है और ज्यादा हलचल बढ़ती है। जितना कचरा बढ़ गया उतनी हलचल ज्यादा बढ़ती है बिना कारण की। जितना सत्वगुण बढ़ा उतनी स्थिरता आ जाती है। अब ये प्रयत्न इधर से होता है। ये बात थोड़ी समझ में आई होगी। फिर से विचार कर लेना, अभ्यास कर लेना। यानी किधर से प्रेरणा मिलती है? ज्ञान शक्ति से क्रिया शक्ति को प्रेरणा मिल गई, बड़े ब्रेन से छोटे ब्रेन को प्रेरणा मिल गई, छोटे ब्रेन ने फिर प्रेरणा दे दी, प्राण शक्ति को जागृत किया, प्राण शक्ति हिलने लगी, वो हिलती ही है, सिर्फ उसको दिशा मिल गई और वो हिलने लगी। हिलने के बाद इंद्रियों को प्रेरणा मिल गई, इंद्रिय हिल गए। तो कोई सहज प्रेरणा होती है, कोई जानबूझकर हलचल की जाती है। ऐसी अलग अलग तरीके के प्रयत्न हमारे अंदर उमड़ते हैं। वो प्रयत्न आवेग उसको बोल सकते हैं, प्रयत्न संवेग। और वो प्रयत्न जानबूझकर और विचार पूर्वक अगर किए जाए और उसमें शैथिल्य कैसे लाना, यानी सहजता और शिथिलता, यानी उसमें ज्यादा कष्ट नहीं होना चाहिए। कौन सा भी प्रयत्न जब चलता है तो हम तनाव में रहते हैं, कौन सी भी क्रिया चलती है तो तनाव में रहते हैं। हम बैठे, समझो कि मैं सीधा बैठा हूं तो पहले पहले मुझे भी तकलीफ होती थी सीधे बैठने में, तनाव में रहते हैं। जैसे मैं एक और उदाहरण देता हूं कि दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति, एक को किसी व्यक्ति को ढूंढना है, बस स्टैंड पर वो खड़े हैं, एक वैसे ही खड़ा है, कोई टेंशन नहीं, बस खड़ा है। दूसरा खड़ा है, दूसरा व्यक्ति आने वाला है, वो पहचान वाला नहीं है लेकिन उसको पहचानना है, वो इधर दिखता है उधर दिखता है, उसके मन में विचार चल रहे हैं, वो तान में है, तनाव में। लेकिन जो कोई कारण नहीं, बस खड़ा है तो वो बस रिलैक्स है, उसमें कोई तान तनाव नहीं है। दोनों में जो स्थिति है ना, वैसे प्रयत्न में शैथिल्य होना चाहिए। एक कला है जिसको योग अपने जीवन में ढालना है, इस कला को अवगत कराना होगा। जैसे एक आसन समझो, शवासन में जो क्रिया करते हैं ना हम, शवासन में पूरे एक एक अवयव को ढीला छोड़ देते हैं और पूरा शिथिल करते हैं। शिथिल करते करते पूरा मानसिक रूप से भी शिथिल हो गए, शारीरिक मानसिक। अभी ये जो स्थिति है, जब हम तमोगुण के स्थिति में रहते हैं तो वो स्थूलता में जड़त्व लाता है, रजोगुण की स्थिति में थोड़ी अस्वस्थता होती है, और जब सत्वगुण की स्थिति होती है तो वो मानसिक और
ऊंची स्थिति होती है बौद्धिक। तो हमारी स्थिति को जैसे बौद्धिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर और शारीरिक लेवल पर शिथिलता आनी चाहिए। जैसे शरीर में हम शवासन में शिथिलता लाते हैं, शिथिलता लाते लाते हम कम समय में ज्यादा आराम कर सकते हैं। यानी 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में पूरा आराम भी कर सकते हैं अगर शैथिल्य का अभ्यास हमारे जीवन में हो गया। हमारे स्नायुओं में तान तनाव होता है, जब हम व्यायाम करते, कुछ कर्म करते, हलचल करते तो तान तनाव होता है। तो शारीरिक लेवल का तान तनाव मिटाने के लिए मानसिक लेवल पर काम करना होता है, और मानसिक लेवल पर काम करते करते शैथिल्य आ जाता है और शरीर भी शिथिल होता है। अब यह प्रयत्न शैथिल्य है, इससे स्थिरता से सुखपूर्वक आसन हो जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। अनंत समापत्तिभ्याम। अनंत क्या है? जिसको अंत नहीं वो अनंत है। आकाश, आकाश को कोई अंत है? आकाश देखा है? कहां तक देखा है? आकाश का लास्ट छोर कहां है? देखा है? नहीं देखा। तो ये अनंत है, उसको कोई अंत नहीं है, कोई शुरुआत भी नहीं दिखती, पूरा अनंत आकाश के जैसा। और वो आकाश के जैसा है ब्रह्म, यानी वो भगवान, वो चैतन्य शक्ति। मालूम नहीं पड़ता, दिखता भी नहीं, आकार भी नहीं समझता, शुरुआत भी नहीं समझती, लाश भी नहीं समझता, आकार भी नहीं, रंग भी नहीं, रूप भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसको अनंत बोलते। अनंत समापत्तिभ्याम। देह मेरा अलग है, मैं अलग हूं, ऐसी भावना लेकर के मैं तेज का अंश हूं, मैं ब्रह्म का अंश हूं, ऐसा समझ करके हमें बैठ जाना है, खो जाना है अपने आप में। शरीर को दुख होगा तो मुझे नहीं दुख हो रहा है, शरीर को तकलीफ हो रही तो मैं कुछ नहीं, मैं अलग हूं उससे। इस स्थिति तक जाना यह अनंत समापत्ति है। और इसलिए महापुरुष जो इस लेवल पर पहुंचे होते हैं, वो जो आसन में बैठ जाते हैं, बस हो जाते हैं अपने आप में। अपने आप में खो जाना, अनंत में विलीन होना, यह अनंत समापत्ति है। इसको डिटेल में आगे होगा। लेकिन अनंत समापत्ति एक स्थिरता और सुखपूर्वक बैठने के लिए, सहज ऐसा शिथिलता लाने के लिए और सुखपूर्वक और स्थिरता लाने के लिए बहुत बढ़िया है। और आगे का सूत्र है ततो द्वंद्वान अभिघात। इससे क्या होगा? सहन शक्ति बढ़ेगी, तितिक्षा बढ़ेगी। ततो यानी उसके बाद द्वंद्वान अभिघाता, शीत उष्ण, अलग अलग जो भी द्वंद्व आते हैं हमारे जीवन में, कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी गर्मी लगती है, कभी ठंडक लगती है, इससे प्रतिकार करने की शक्ति बढ़ जाएगी। जब हम आसन की स्थिरता और सुखपूर्वकता लाएंगे तो शक्ति बढ़ जाती है। हम ज्यादा बैठ नहीं सकते थे, मैं भी ज्यादा बैठ नहीं सकता था, 2 मिनट बैठ गया फिर उठने का मन होता है, फिर इधर उधर घूमने का मन होता है, फिर घूमते घूमते फिर आलस्य आ गया या तो कंटला आ गया तो फिर बैठ जाते हैं। यानी एक साथ लगातार बैठ पाना, एक एक प्रहर बैठ पाना, ये स्थिर सुखम आसनम है। और इसको प्रयत्न शैथिल्य से, अनंत समापत्ति से स्थिरता और सुखपूर्वकता ला सकते, और उससे हमारी शक्ति बढ़ेगी, सहन करने की शक्ति बढ़ेगी। जो भी अभिघात होगा, जो भी आघात होगा हमारे जीवन पर, शरीर पर और मन पर, वो सहन करने की शक्ति बढ़ेगी। और वो शक्ति बढ़ती है जो लगातार प्रयास करते, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा शिवितो दृढ़भूमि, इसके साथ जो प्रयत्न करते हैं उनको आसन में सिद्धि मिल जाती है। सिद्धि क्या मिलती है? तो द्वंद्वान अभिघाता, द्वंद्वों को सामना करने की शक्ति मिल जाती है। फिर वो किसी से डरते नहीं, शरीर के साथ और मन के साथ वो ऐसा बने रहते हैं कि वो कौन से भी संकट को झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक तो वो आघात उस पर होता नहीं, ये एक बात, और आघात होता है तो सहन करने की शक्ति आ जाती है, ये दूसरी बात। तत्व द्वंद्वान अभिघाता, ये आसन के बारे में शॉर्टकट में हमने देखा। अब प्राणायाम के बारे में कल देखेंगे।